देखिए, आज जो आप देख रहे हैं एक्सरसाइज 6.1 ज्यामिति का पहला एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज 6.1 6.1 इसमें क्रमशः प्रश्न आप देखिए, वस्तुनिष्ठ वस्तुनिष्ठ तरह का प्रश्न है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। इसको ऐसे करके अभी लिखा हुआ है, लेकिन आपको विकल्प में पूछेगा। ABCD विकल्प होगा, उसमें आपको चुनना होगा। तो अभी जैसे आपका देख रहे हैं किताब में, आप जैसे देख रहे हैं प्रश्न है दिया हुआ, उस तरह से लिखा हुआ है, इसी तरह से लिखा हुआ है। इसमें आपको जवाब देना है। लिख रहा है पहला प्रश्न, कोष्ठकों में दिए शब्दों में से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए। तो यहां पर जो पहला है, जिसमें खाली जगह है, इसको भरना है। सर्वांगसम और समरूप में क्या सही होगा, समझे? तो प्रश्न एक फर्स्ट का उत्तर, समझे? प्रश्न एक फर्स्ट का उत्तर क्या लिख रहा है? सभी वृत्त होते हैं, तो सभी वृत्त समरूप होते हैं, सभी वर्ग समरूप होते हैं, सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, सभी समकोण समद्विबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। तो ये सब समरूप होते हैं। तो यहां पर लिखा है सभी वृत्त, तो सभी वृत्त समरूप होते हैं, ये सही होगा, समझे? इसका उत्तर समरूप होगा। क्या होगा? समरूप, यानी खाली जगह में क्या भराएगा? समरूप। सर्वांग सम इसलिए नहीं होगा कि सर्वांग सम वृत्त कब होंगे? जब त्रिज्याएं समान है। दो वृत्त सर्वांग सम होते हैं यदि उनकी त्रिज्याएं समान होती है, तो त्रिज्याओं की चर्चा नहीं है, इसलिए समरूप हम लेंगे। दो वृत्त समरूप होते हैं, समझ गए ना? सर्वांग सम वृत्त भी समरूप होंगे, लेकिन यहां समरूप हमको लिखना है क्योंकि त्रिज्या की चर्चा यहां नहीं है। सभी वर्ग समरूप होते हैं, देखिए सभी वर्ग समरूप होते हैं, ये सही उत्तर हुआ। सभी वर्ग समरूप होते हैं। सेकेंड का उत्तर, इसका भी उत्तर हो गया समरूप। तीसरा नंबर में आइए आप। तीसरा में कह रहा है सभी समबाहु त्रिभुज, सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। तो तीसरा का हो गया समबाहु, दूसरा का उत्तर हो गया समरूप। इसका होगा समबाहु। सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। अब आगे है भुजाओं की संख्या समान होने पर दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हो। इसमें भराएगा बराबर और इसमें भराएगा समानुपाती। इसको याद भी रखिएगा, समझे? पहला वाला में भराएगा बराबर और दूसरा वाला में समानुपाती। तो 4 का उत्तर हो गया क्रमशः। सबसे पहले उनके संगत कोण बराबर हो, बराबर उनकी संगत भुजाएं समानुपाती। तो यह जो आप देख रहे हैं नीचे, तो हम उत्तर लिख रहे हैं, आप ऊपर जो भर दिए हैं
तो यह स्मरणीय तथ्य बन गया जिसको आप याद करके रखिए। सभी वृत्त समरूप होते हैं, सभी वर्ग समरूप होते हैं, रट जाइए। सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, रट जाइए। भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हो, उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो, रट जाइए। तो ये जो आप देख रहे हैं इसमें ध्यान रखिएगा कि बहुभुज में भुजाएं समान होने पर ही ये बात आप कह सकते हैं। बहुभुज जो है उसमें अगर एक में 5 भुजा होगी, दूसरा में 7 भुजा है, तो उसको आप नहीं कह सकते हैं समरूप। भुजाओं की संख्या समान होनी चाहिए, 7 तो दोनों में 7, 5 तो दोनों में 5, 12 भुजा तो दोनों में 12 भुजा, समान भुजा होना चाहिए। तो भुजाओं की संख्या समान होने पर ही आप कह सकते हैं, उस कंडीशन में यदि संगत कोण उनके बराबर हो और संगत भुजा समानुपाती, तो कह सकते हैं कि दोनों बहुभुज समरूप हैं। तो ये आपको हो गया यहाँ पर। तो इस तरह से इसको हम लोग जब पूरा कर लेते हैं, भर देते हैं खाली स्थान को, रिक्त स्थान को भर देते हैं, तो स्मरणीय तथ्य बन जाता है जिसको हम लोग याद करके रख लेंगे, ताकि परीक्षा में यह आपको वस्तुनिष्ठ 1 अंक स्तरीय में आएगा। विकल्प को भरना होगा। तो इसमें से जो अभी आप देख रहे हैं नंबर 1 2 3 4 करके उत्तर लिखा गया है, वही विकल्प में रहेगा। उस विकल्प को आप लोग भरिएगा, स्मरणीय तथ्य आपका हो जाएगा। अब आपको प्रश्न 2 जो दिखाई दे रहा है, प्रश्न 2 का उत्तर समझे क्या लिखा हुआ है। कह रहा है कि समरूप आकृतियों के 2 भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए, समझे। तो आप लिखिए, पहला में 2 उदाहरण पूछ रहा है। 2 वर्ग समरूप होते हैं। दूसरा लिखिए, 2 समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। 2 वृत्त समरूप होते हैं, 2 वर्ग समरूप होते हैं, 2 आयत समरूप होते हैं, समझे। तो इसमें से आपको 2 ही गो पूछ रहा है, तो 2 वर्ग समरूप होते हैं, 1 हो गया। 2 समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, 2 गो हो गया। 2 समकोण त्रिभुज समकोण समद्विबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, तो 2 गो आपको पूछता है, तो 2 गो आप लिख दीजिए। अब इसमें दूसरा का उत्तर हो गया, समझे ना। दूसरा का पहला उत्तर है, समझे। पहला का ए लीजिए, इसमें ए हो गया, ये हो गया बी। क्यों बताइए, यहां पर फर्स्ट सेकंड करके लिखा हुआ है ना, तो हमको इसको चेंज करना है, ए बी करके लिख दिए हैं। ए में 2 वर्ग समरूप होते हैं, बी में 2 समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। अब इसका सेकंड में है, सेकंड का ए कहता है, इसमें भी 2 उदाहरण आपको देना है, ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है। एक वृत्त एवं एक आयत, ये समरूप नहीं होंगे। अब बी में लीजिए, एक वर्ग एवं एक वर्ग लीजिए एवं एक त्रिभुज। वर्ग और त्रिभुज समरूप नहीं हो सकते हैं, वृत्त और आयत समरूप नहीं हो सकते हैं। आप बहुत सारे उदाहरण ले सकते हैं, समझे ना। तो कोई भी 2 उदाहरण आप ले सकते हैं। इसमें वृत्त और आयत जो समरूप होगा ही नहीं, वर्ग और त्रिभुज कभी समरूप नहीं होगा, न समबाहु त्रिभुज, न समद्विबाहु त्रिभुज, न विषमबाहु त्रिभुज, न समकोण समद्विबाहु त्रिभुज, न समकोण त्रिभुज। कोई भी त्रिभुज हो सकता है। यहाँ पर त्रिभुज दे दिया है, तो इसमें से बहुत सारे त्रिभुज हैं। 6 प्रकार के त्रिभुज होते हैं, कोण के विचार से 3 गो, भुजा के विचार से 3 गो, तो कोई भी होगा जो वर्ग के समरूप नहीं होंगे। तो इस तरह से इस ग्रुप का एक, ये जो अभी देख रहे हैं एक्सरसाइज 6 है, उसमें एक ग्रुप रह गया है। पहला दूसरा ग्रुप हम बता दिए हैं, इसको आप लोग जो है उतारिए, और इसका जो एक रह गया वो हम बता रहे हैं आपको।
उसको देखिए, चित्र दिया हुआ है, उसको हम समझा देते हैं, इसको जल्दी से आप लोग उतारिए। तो देखिए यह जो आप देख रहे हैं ऊपर वाला, ये 6.1 एक्सरसाइज का तीसरा प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है, और ये है 6.2 का पहला। अगला एक्सरसाइज आपका शुरू हो गया है 6.1 का अंतिम प्रश्न, और ये 6.2 का पहला प्रश्न है। तो सबसे पहले इसको हम देख लेते हैं, इसमें क्या कह रहा है, बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं। आप देखिए, ये जो देख रहे हैं सब भुजा बराबर है PQRS में, PQRS में सब भुजा बराबर है तो सम चतुर्भुज हुआ। लेकिन कोण समकोण नहीं है तो ये सम चतुर्भुज है। इसमें देखिए, इसमें भी सब भुजा बराबर है लेकिन कोण समकोण है। तो एक बात आपको समझना पड़ेगा कि वर्ग भी समचतुर्भुज है, लेकिन वर्ग ऐसा समचतुर्भुज है जिसका प्रत्येक कोण समकोण होता है। लेकिन जिसका कोण समकोण नहीं होगा, भुजाएं बराबर होगी, तो वो हो जाता है खाली समचतुर्भुज, को हम वर्ग नहीं कह सकते हैं। तो इस तरह से यह समचतुर्भुज है और यह वर्ग है, ये दोनों समरूप नहीं होंगे। तो आपको पूछ रहा था कि क्या बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं, तो उत्तर क्या होगा, नहीं। उत्तर होगा नहीं, क्योंकि चतुर्भुज PQRS एक समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज है, किंतु वर्ग नहीं है, वर्ग नहीं है। परंतु चतुर्भुज ABCD एक वर्ग है, एक वर्ग है जो समचतुर्भुज भी है, जो समचतुर्भुज भी है। प्रत्येक वर्ग समचतुर्भुज है लेकिन प्रत्येक समचतुर्भुज वर्ग नहीं है। तो चूंकि इसमें कोण जो है, तो समरूप त्रिभुज के समरूप आकृति के लिए भुजाओं का अनुपात के साथ साथ संगत कोण भी बराबर होना चाहिए। क्योंकि संगत कोण बराबर नहीं है, इसलिए दोनों समरूप नहीं है। निष्कर्ष, दोनों आकृतियों की संगत भुजाएं समानुपाती होंगी, किंतु संगत कोण बराबर नहीं होंगे। इसलिए ये आकृतियां समरूप नहीं हैं, ये आकृतियां समरूप नहीं है। निष्कर्ष दे दिया गया, आप समझ गए होंगे। अब इसमें आइए 6.2 एक्सरसाइज आप देख रहे हैं, सामने दो चित्र दिया गया है। पूछ रहा है आकृति फर्स्ट और सेकंड में DE समांतर BC है, तो पहला में EC पूछ रहा है, खोजिए EC कहां है, यहां पर है। और दूसरा में आपको AD पूछ रहा है, खोजिए कहां पर है, यहां पर। तो अब आप तैयार हो जाइए इसको समझने के लिए। प्रश्न एक का फर्स्ट,
त्रिभुज यह है चित्र 1 और ये है चित्र 2। एक प्रश्न 1 का त्रिभुज एबीसी में, एक का पहला त्रिभुज एबीसी में डीई समांतर बीसी हैं, डीई समांतर बीसी हैं, डीई समांतर बीसी हैं। इसलिए थेल्स प्रमेय लागू हो गया। जिसको हम आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय भी कहते हैं। डीई समांतर बीसी है, किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर खींची गई सरलरेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर खींची गई सरलरेखा अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है वे बिंदुएं उन भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं एडी बटे डीबी बराबर एई बटे ईसी। क्या लिखेंगे? एडी बटे डीबी बराबर एई बटे ईसी लिखेंगे ना। तो एडी का मान दिया है, डीबी का मान दिया है, सेंटीमीटर ऊपर नीचा कट गया। एई का मान दिया है 1 सेंटीमीटर। ईसी ज्ञात करना है। अब देखिए आप यहां सेंटीमीटर लिखा गया क्योंकि नीचे मान नहीं है, निकालना है, इसमें सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया। अब हमको चाहिए ईसी जो ज्ञात करना है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा 3 गुने 1 बट्टे 1.5 गुना का पक्षांतर भाग हो जाता है। 3 से 1 का गुना हुआ, ऐसे इसका गुना होगा तो ईसी का 1.5 गुणांक हुआ तो गुणांक का पक्षांतर करेंगे तो भाग में जाएगा। तो इसमें दशमलव हटाएंगे तो 3 गुने 1 3, दशमलव का 1 0 30, नीचे हुआ 15, काटिए 2 मरतबे कट गया तो 2 सेंटीमीटर। इसका आंसर 2 सेंटीमीटर हुआ। खूब बढ़िया से समझ गए। अब लिखिए प्रश्न 1 सेकेंड में त्रिभुज, इसमें भी एबीसी है, में डीई समांतर बीसी है, इसलिए थेल्स प्रमेय फिर लागू हो गया। थेल्स प्रमेय से इसमें भी वही लिखाएगा एडी बटे डीबी बराबर, उस तरफ चलिए, एई बटे ईसी। एडी है आपको ज्ञात करना, डीबी दिया है 7.2 सेंटीमीटर, एई दिया है 1.8, ये दिया है 5.4 सेंटीमीटर। जो है ऊपर नीचे यहां कट गया, यहां पर रहेगा। एडी लिखेंगे तो सीधे समझिए एडी लिखने के बाद ये यहां क्रॉस हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। कोना कानी गुना, तिर्यक गुना जो कहिए, बटे 5.4। कैसे हो गया बताइए? एडी लिखेंगे तो इसका यहां गुना हो गया, 5.4 पहले से है। अब यहां पर एक दशमलव से 1 दशमलव हटा देते हैं, इसी का हटाइए, 18 गुने 7.2 बटे 54, काटिए 18 से 3 मरतबे कट गया, 3 से इसको काटिए 2.4 सेंटीमीटर। इसका आंसर हो गया 2.4 सेंटीमीटर। 18 तिया 54 और 3 से 24 तिया 72,
तो 2.4 सेंटीमीटर, इसका उत्तर हो गया 2 सेंटीमीटर, इसका हो गया 2.4। ऐसे कोई भी प्रश्न आपको अगर पूछता है तो इसी तरह से खूब बढ़िया से बना दीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। प्रमेय समझ चुके हैं आप लोग, इस तरह से बनता है। अब जल्दी से इसको उतारिए, फिर आगे देखिए क्या होता है।